बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से महफूज रखे और अल्लाह ताला आपको अपने फजलो करम से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज मेरा व्लॉग स्कूल से रिलेटिव है। सारी तैयारियां करना, स्कूल में एडमिशन वगैरह सब कुछ, स्कूल स्टार्ट, नया मरहला, नई क्लासों का, और टीचर्स को मैंने क्या गिफ्ट दिए और कितना महंगा कोर्स हो गया है, किताबें न्यू, कितनी महंगाई हो गई, यूनिफॉर्म कितना महंगाई, सब कुछ आज मैं आपसे शेयर करूँगी इस वीडियो में। और माशाल्लाह से मली ने एनुअल एग्ज़ाम भी पास कर लिया है और अल्लाह का शुक्र है अब तो प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, वरना जब से 3 साल पहले कोरोना स्टार्ट हुआ था बस बच्चों को प्रमोट करके आगे बढ़ा रहे थे। क्या फ़ायदा, फिर क्या मकसद बच्चों के पढ़ने का? पूरे साल जो भी है ऑनलाइन पर या कैसी भी पढ़ाई करे, इतनी मेहनत करे, फिर उसको प्रमोट कर दें, ऐसी भी पढ़ाई का क्या फ़ायदा? अपने बलबूते पे बच्चा खुद अपनी मेहनत से पास हो तो उसका मज़ा अलग ही हो। कामयाबी की खुशी बच्चों के साथ वालिदैन को भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वालिदैन भी बच्चों के साथ बहुत मेहनत का अंजाम देते हैं। इस कोरोना ने तो अच्छे खासे रेगुलर बच्चे पढ़ने वालों को भी कमज़ोर बना दिया है। खैर बेचारे वो बच्चे भी क्या करें जब पढ़ाई रेगुलर नहीं हो रही थी। तो ये कुछ क्लिप थे मेरे पास हनी के पुराने स्कूल के, तो ये मैंने सोचा ये भी डाल दूँ और आगे चल के मैं आपको बताऊँगी। इस स्कूल में मैंने सिर्फ हनी को सिर्फ 5 मंथ पढ़ाया है। क्या कर रहे हो? हनी को 5 मंथ स्कूल में पढ़ाने के बाद मैंने इसको यहाँ से निकाल दिया था। क्या वजह थी, क्यों निकाला है स्कूल से, मैं ये सब आगे चल के आपको बताती हूँ। और ये भी नाशिम गई थी, वहाँ से मैं थोड़ा सा सामान ले आई हूँ नाशिम से बस। तो बहुत सारे मैंने स्नैक्स लाई है। मैंने देखिए टाइम हो रहा है, अब ये भी आए हम लोग। छोटा सा केक ले आए, बस सारे क्रीम वाले थे नहीं तो बस पैसे। और ये बर्गर से पहले आके बच्चों का दूध चढ़ाया मैंने, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। और यहाँ पे ये चाय चढ़ा दी थोड़ी सी बस। हस्बैंड ईशा की नमाज़ पढ़ने लग गए थे, बहुत देर हो गई थी, तो मैं खाने पीने का जो भी सामान लाई थी वो निकालने लग गई। जाने आने में थकन तो हो गई थी, साथ में भूख भी बहुत लगी थी। खोलो जल्दी से। बर्गर पेस्ट्री जो भी कुछ लेकर आई थी थोड़ा थोड़ा खा लिया था। शाम को छोले भुने थे तो वो हस्बैंड को दे दिए थे, ज़्यादा भूख नहीं थी, हल्का फुल्का खा के गुजारा कर लिया था, क्योंकि रात का काफ़ी टाइम हो गया था। हरा हो रहा है पूरा रात का। और वैसे भी रात में ज़्यादा खाना ठीक नहीं होता। खैर काफ़ी रात हो गई थी, खा पी के हम सो गए थे। फिर दूसरे दिन मुझे बहुत काम थे, बस ये सामान भी ऐसे ला के रख दिया था। अभी कुछ भी नहीं देखा है, थकान इतनी हो गई थी, इतनी बेसब्री है मली, जबकि मेरी हिम्मत भी नहीं थी। इसने अपने चक्कर में सारा सामान खुलवाया रात में। इनकी छुट्टियाँ पड़ गई ना, अभी ऐसी तंग करेंगी मुझे। मैं आपको दिखा देती हूँ। खैर मैं क्या दिखाऊंगी, ये खुद ही दिखा रही है जितनी इनको बेसब्री है। जल्दी निकाल के स्नैक्स लेकर आई, जल्दी खोलो। ये देखें सारी ये चीज़ें निकलेंगी बस इसमें से। मुझे अच्छा लगता है गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये इतनी लंबी बिल की रसीद है ये इनकी, ये देखें इतना लंबा इन्होंने सामान लिया है शॉपर के। हाँ ये टीचर का सामान है सर। चलो निकालो जल्दी दिखा दो। ये देखें इतनी बेसब्री है, पूरा कैसे किस तरह फेंक रही है ये। वो नीचे गिरा दिया, वो भी डाल दो सारा सामान ऐसे जैसे डाल रही है। ये देखिए, मुझे ये भी बहुत मिर्ची वाला ये अच्छा। ये कुरकुरा नया है, ये इसका आप ट्राई इसको शौक है बहुत ज़्यादा, इसको बहुत शौक है स्पाइसी चीज़ें खाने का। ही देखें, ये देखें ये जितनी भी इसने ली हैं सारी स्पाइसी चीज़ें ली हैं, सब आपको लाल नज़र आ रही होंगी। ये को निकला लाल, ये भाई बहुत शौक से खाती है लाल चीज़ें, सारी लाल चीज़ें लेकर आई है। इतनी गंदी लाल चीज़ें हैं ये मैगी भी इसकी लाल है। देखें इतना शौक है इसको मिर्ची वाली चटपटी खाने का। जब ये पैदा हुई थी मौलवी के पास इसका नाम का हुर्फ निकलवाने गए, तो नाम फिर इसको बाद में बताया मौलवी को कि नाम ये रखा है इसका बच्ची का ना। तो कहने लगे ये क्या बताया था, क्या है ये, इसका जायका चटपटी है, उन्होंने कह दिया। मतलब देखो उनकी बात कही भी वाकई में आज सही हुई, चटपटी निकली है। ये देखें चटपटी, सारी चीज़ें चटपटी हैं इसलिए। तो ये देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको, सब इसने एक साथ निकाल के फेंक दिया है। अपने सामान के चक्कर में सब कुछ इसने खुलवाया है। हालांकि मेरी हिम्मत भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। बहुत ज़्यादा खास कोई शॉपिंग तो की नहीं, घर का सामान तो कोई लिया नहीं था, बस स्नैक्स वगैरह छोटी मोटी बच्चों का ही सामान लिया था। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ टीचर्स के लिए भी सामान लिया था, इसमें टीचर को देना है, कल सारे गिफ्ट वगैरह बनाने हैं। ये केचप ले आई हूँ टीचर के लिए, ये भी सब टीचर के लिए हैं। ये कुछ सामान टीचर्स के लिए, इनके लिए। ये हनी ने लिया अपने लिए डब्बा, बस यही सामान आ गया है। तकरीबन कितने हज़ार का आया था ये? बहुत सारे। ये 2000 का सामान है ये, इतना सा बस। ये नीचे भी कुछ सामान दबा हुआ है, चॉकलेट्स हैं, लॉलीपॉप्स हैं, और ये हैं ये मिनी ओरियो, और ये क्या है बंटी से ये मिनी ओरियो। ये क्या है ये दिखाओ। और क्या है
ये 20 का चॉकलेट है। तो अपने बच्चों के लिए भी ऐसी लेकर आई हूँ, सेम टीचर्स के लिए भी ऐसी लेकर आई हूँ। टीचर्स के भी बच्चे हैं माशाल्लाह, उनके 2 बच्चे हैं। तीन बच्चे हैं। हाँ 3 बच्चे। ये बस ये चॉको खैर बस एक ही लॉलीपॉप लिया है। हाँ, नहीं दूसरा भाई का भी है। भाई का भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये लेकर आई है। ये इनका खोटा है पूरा। एक दिन का ये खोटा तो एक दिन का है। तो इसमें से कुछ सामान टीचर्स बस ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, कंटिन्यू रखा था मैंने व्लॉग का। तो बस जाना है आज टीचर्स के पास। तो ये केक मैं बना रही थी, चॉकलेट पीनट फ्रॉस्टिंग केक। बहुत मज़े का बनता है। अंदर तो मैं इसकी बटर वाली ये पीनट की फ्रॉस्टिंग लगाऊंगी, ऊपर मैं क्रीम के साथ चॉकलेट की फ्रॉस्टिंग करूंगी। फ्रॉस्टिंग तैयार कर रही हूँ। मक्खन लिए, चीनी है, क्रीम है, वनीला एसेंस के चंद कतरे हैं, आइसिंग शुगर ली है मैंने। अब मैं इसमें पीनट रोस्टेड के भी मूँगफली ये डाल रही हूँ। ज़्यादा चूरा नहीं किया हुआ, बस मोटा मोटा चम्स ताकि मुंह में आए। तो बहुत यम्मी बनता है केक। किसी दिन आपसे रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। अब केक को कवर करने के लिए चॉकलेट गनाश तैयार कर रही हूँ क्रीम के साथ। अगर क्रीम नहीं है तो चॉकलेट के साथ दूध भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बस मैं इसमें क्रीम यूज़ करूँगी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने इसमें चॉकलेट ली है, ब्राउन शुगर ली है, कोको पाउडर लिया है। कोको पाउडर नहीं है तो आप चॉकलेट पाउडर भी ले सकते हैं। चॉकलेट पाउडर भी बाहर आसानी से मिल जाता है। और अगर ब्राउन शुगर भी नहीं है तो उसकी जगह आइसिंग शुगर या घर की चीनी आप नॉर्मली लेके पीस के वो भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में मैंने इसमें मक्खन डाला है शाइनिंग के लिए, और 1 चम्मच ऑयल डाला है, कुकिंग ऑयल सिंपल जो घर में यूज़ करते हैं, लेकिन स्मेल ना हो किसी भी किस्म की उसमें। केक या चॉकलेट को फ्लेवर देने के लिए शहद भी मिला सकते हैं और कॉफ़ी भी मिला सकते हैं। पीनट वाली बटर मैंने क्रीम अंदर लगा ली थी। बीच में केक को 2 हिस्सों में काट कर और ये ऊपर के लिए बना रही हूँ। केक के लिए गनाश। और वैसे तो फ्रॉस्टिंग तैयार करने के बहुत से तरीके हैं, बस चीज़ों को हेर फेर करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास चॉकलेट नहीं है तो आप नहीं बनाएं फ्रॉस्टिंग। चॉकलेट की जगह कोको पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, शहद है, ब्राउन शुगर है, वनीला एसेंस है, क्रीम है, बहुत कुछ डाल सकते हैं। कंडेंस्ड मिल्क भी डाल सकते हैं। बहुत ऑप्शन होते हैं चीज़ों को हेर फेर करने के, आगे पीछे चीज़ों को करके आप फ्रॉस्टिंग तैयार करने के। इसी प्रोसेस के साथ कॉफ़ी मिक्स कर दें तो कॉफ़ी केक हो जाता है। बस ऊपर नीचे चीज़ों को करना पड़ता है, चीज़ वही बन के तैयार हो जाती है। खैर यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी तो ठंडा करके केक के ऊपर लगा देती हूँ। केक तो मैंने तैयार कर लिया है, फ्रिज में भी रख दिया है ठंडा करने के लिए। अब मैं यहाँ पे पैकिंग करने आ गई हूँ, क्योंकि 2 टीचर्स को मुझे गिफ्ट देने हैं। एक टीचर के बच्चों के साथ मुझे ये बड़ा सा गिफ्ट देना है और दूसरी टीचर को मुझे ये देना है। दोनों की पैकिंग कर ली। ये भी कुछ गिफ्ट हैं इसमें, कुछ है बच्चों की खाने पीने की चीज़ें हैं, गिफ्ट हैं, मिठाई है साथ में। और क्योंकि 2 टीचर को देना है तो बस मैं निकल गई हूँ। आज मैं आपको बच्चों का स्कूल भी दिखाऊंगी अंदर से, जिस हद तक मैं आपको दिखा सकती हूँ। जितना भी दिखा दूँ, जो क्लिप मैं ले लूँ आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। आगे से टीचर से बच्चों का रिजल्ट भी लेना है, मलिका। और वैसे टीचर ने मुझे बता ही दिया था, इसी वजह से मैंने उस हवाले से सारी तैयारी कर ली है। पहले से पता चल जाता है, नज़र भी आता है हमारे बच्चे हैं क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और क्या सर अंजाम देंगे। स्कूल आप देखें, बहुत माशाल्लाह प्यारा स्कूल है, स्टैंडर्ड स्कूल है और गुड स्कूल है। नाइस टीचर्स, देखने में ही लगता है वाकई ये स्कूल बच्चों के लिए ही बना है। बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ें हैं, बच्चों की तरह इनको गाइड करती हैं टीचर, बहुत कोऑपरेटिव हैं। ये जो बच्चों के हाथ में आप मिनी एप्पल देख रहे हैं, कलरफुल भी टीचर्स ने बना के दिए हैं फॉर्मी शीट से, बहुत प्यारे हैं गिफ्ट की सूरत में। आज मुझे सारा दिन कोर्स लेने में और तैयारी करने में भी लगना है, क्योंकि 3-4 दिन के बाद इसके स्कूल खुलने। अच्छा यहाँ मैं आपको एक बार बता दूं कि मैं एक टीचर को तो मैंने सारे गिफ्ट अवे दे दिए थे, दूसरी टीचर मुझे मिली नहीं थी तो मैं नेक्स्ट डे फिर आई थी दोबारा उनको देने। क्लिप भी मैंने इसके अंदर ज्वाइन कर दिया है। मुझे आज बहुत भाग दौड़ करनी है और फिर आज एक अधूरा काम भी रह गया। टीचर एक मिली और दूसरी नहीं मिली, तो आज बहुत थकान हो जानी है। बंदे को पहले से पता चल जाता है जब उसको इतना ज़्यादा काम होता है। अच्छा दूसरे दिन की क्लिप है, जब दूसरे दिन टीचर को देने आए थे तो जब ये बहुत अच्छा सा बना हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये क्लिप भी मैंने ले ली। फिर मैं घर आ गई थी क्योंकि दोपहर के खाने की तैयारी करनी थी जल्दी। आज सारा ही काम निपटाना है, कोर्स भी लेने जाना है। तो यहाँ मैं भिंडी और मुर्गी बना रही थी। मुर्गी तो जल्दी बन जाती है, आप लोग को पता है। और ये फ्रोज़न भिंडियाँ मैंने निकाली हैं, ये डालूँगी। और ये तो भाप में आ जाती हैं, टाइम की बचत भी जाती है। फ्रोज़न करके मैं सब्जियां कुछ रखती हूँ जो सही रहती हैं और ज़्यादा देर तक भी चलती हैं, और कुछ बाकी बच गई तो मैं वापस फ्रिज में रखती हूँ, नेक्स्ट टाइम इस्तेमाल करूँगी। अच्छा ये मैं कोकोनट मैक्रोन्स लेकर आ गई थी। इसे कोकोनट मैक्रोन्स कहते हैं, कोकोनट बिस्किट भी कहते हैं बाद लोग। मुझे मेहनत से बनते हैं, फुल नारियल के बने होते हैं, लेकिन बहुत मज़े के होते हैं, मुझे बहुत मज़े के लगते हैं। खैर फिर यहाँ पर मैं चावल बनाने लगी थी ज़ीरा डाल के हनी के लिए। बहुत आधा कप मैंने ये चावल बनाए थे। हनी बहुत दिनों से कह रहे थे सफ़ेद चावल खाने, उनको कोई और चीज़ अच्छी नहीं लगती इसके आगे, चाहे कितनी भी उनको मुर्ग मसल्लम दे दें, चिकन वो खाते नहीं है। तो ये सादे चावल ही उनको पसंद आते हैं, ना ही वो बिरयानी खाते हैं इतने शौक़ से। जितनी मली चटपटी और चटकारी चीज़ें खाती हैं, हनी इसके मुकाबले में बिल्कुल सादे हैं, बिल्कुल फीके फीके। दोनों में बहुत फ़र्क है, आदतों में भी और चीज़ों का खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। खैर तो बच्चों पे भी जैसे मैंने कहा, मैं अक्सर ही नज़र रखती हूँ। ये नहीं कि किचन में लगी हूँ तो किचन में लगी हूँ, बच्चों पे तवज्जो ना दूँ। खैर यहाँ पे ये
स्क्वायर बना रहे थे सिक्कों का, और मली यहाँ पे वही अपने करके इतना सज संवर के और यहाँ पे ये मॉडलिंग कर रही थी। खैर बच्चों का तो यही चलता है, खेलना कूदना, यही इनके मज़े हैं। तो फिर उसके बाद मैं खाना वाना खा के कोर्स लेने के लिए निकल गई थी। तो क्योंकि मैंने मली के स्कूल में हनी को भी एडमिशन दिला दिया है, तो हनी के भी बूट और कपड़े, बच्चों के मली के भी कपड़े, सबकी सारी चीज़ें न्यू आएंगी। बैग तो मम्मी ने भेज दी, तो मैं भी लेकर आ गई थी। कोर्स वगैरह आएगा, उस पूरी तैयारी करनी, कवर चढ़ाना, बहुत मेहनत का काम है। ये भी बने बनाए बाज़ार से कवर मिल तो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं वो कवर, और घर में ही वो कम पैसों में सस्ते मिल जाते हैं। बस ये है कि मेहनत लगती है और टाइम भी लगता है, तो पैसे बचाने के लिए आजकल की दौर में, वो भी इतनी महंगाई में, ये तो करना पड़ता है। क्या मैं कोर्स लेने के लिए आ गई थी, तो मली का तो मैंने यहाँ का कोर्स लिया था, हनी का भी लिया था। फिर कुछ चीज़ें, ये जो बोतलें आम इतवार बाज़ार में और जो बचत बाज़ार होते हैं 150 रुपये की मिलती हैं, 250 रुपये की। और जो 150 वाली बोतल है वो ये 250 की दे रहे थे, जो 250 की है वो ये 350 की, बहुत ज़्यादा महंगी दे रहे थे। और कलर के पैकेट भी इनके पास बहुत महंगे थे, लेकिन उसके हिसाब से खैर डिस्काउंट कर रहे थे ये। बहरहाल इस दफ़ा के मुकाबले में पिछले दफ़ा कोर्स फिर भी थोड़ा सस्ता मिला था। इस दफ़ा तो एक बुक 1400 की, 1500 की इस तरह मिली है, सिर्फ एक बुक की। और कॉपी पे भी इन्होंने ज़्यादा रेट बढ़ा दिए हैं, पहले कॉपियाँ 80 रुपये की मिलती थी, अभी इन्होंने 120 की एक कॉपी कर दी है। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, ये बात तो हमें पता है, तो उसके हिसाब से इन्होंने अपने रेट भी बढ़ा दिए। खैर आगे थोड़ा दूर पे फिर मैंने हनी का कोर्स ले लिया था, और ये बहुत अच्छी दुकान है, बहुत सारी कुछ चीज़ें इधर मिल रही थी, लेकिन महंगी बहुत ज़्यादा दुकान है ये। खैर कोर्स जब जिसका जो सीज़न चल रहा होता है वो चीज़ तो महंगी करते हैं, लाजमी, हर चीज़ का यही दुनिया का असूल है। अब तो किसी के बस में कुछ नहीं है, ना दुकान वालों के ना लेने वालों के। महंगाई तो वाकई में बढ़ गई है, ये बात तो हकीकत हमें माननी है। सिर्फ स्टेशनरी का सामान इनका 3 से 5 हज़ार तक का था, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें मंगाते हैं ये। बच्चों का कोर्स वगैरह सारी चीज़ें स्टेशनरी जमा करते हैं अपने पास, तो इतने डब्बे के डब्बे चीज़ें मंगाते हैं, और बाकी कुछ आखिर में बचता है तो वो वापस नहीं करते हैं स्कूल वाले। खैर ये इनके पैकेट बने रखे होते हैं, इनकी कॉपियाँ, बुक्स वगैरह सब स्कूल के ही नाम से इनकी बुकें प्रिंट आउट हुई थी, तो वो हमें लाजमी लेनी होती है यहीं से, उसी दुकान से जिस दुकान का ये पता बताते हैं। इनका खैर कांटेक्ट होता है, क्या होता है आपस में जो भी है। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे, हनी का और मली का यूनिफॉर्म लेना था, वो लिया। इन लोग का भी कांटेक्ट होता है स्कूल वालों से, तो मुझे तो कुछ इसी तरह लगता है, कुछ ना कुछ दोनों में से किसी को फ़ायदा तो होता होगा, क्योंकि फिर ये एक ही मखसूस दुकान होती है कि वहीं से कोर्स लेना, वहीं से यूनिफॉर्म लेना है आपको। खैर लेना पड़ता है, ये वालिदैन की मजबूरी होती है। बच्चों का तो ये होता है कि स्टेशनरी वालों के पास बहुत सारा एक्स्ट्रा ओवर चीज़ें रखी हुई होती हैं, बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें खेलने की, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अटैक करती हैं, पसंद आती हैं। हनी तो फिर भी चुप रहते हैं, लेकिन मली से बेसब्री है, रहा नहीं जाता, मामा ये भी दिलाओ वो भी लेना। ये मुझे अच्छा लगा, जिस तरह बड़ों को हर चीज़ अच्छी लगती है, कहीं मार्केट में जाएँ शॉपिंग करने कि हम पूरी मार्केट उठा के लिए आएँ, हमारा बस ना चले। बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, मासूम। खैर मैं ये सारा कुछ लेके घर आ गई थी, और ये एकदम गिर गई, देखें मुझसे अभी। हनी और मली के यूनिफॉर्म, कोर्स और बूट भी लेकर आ गई हूँ हनी के, और बहुत ज़्यादा महंगा आया है इस दफ़ा यूनिफॉर्म, कोर्स, सब कुछ बहुत ज़्यादा महंगाई के हिसाब से। जाहिर सी बात है हम लोग इस चक्कर में होते हैं कि हर चीज़ हमें सस्ती मिल जाए, कुछ तो पैसे डिस्काउंट हो, लेकिन वो लोग पैसे डिस्काउंट नहीं करते हैं, और ये मजबूरी होती है, हमें लेना पड़ता है, और यही मजबूरी का शॉपकीपर फ़ायदा उठाते हैं। खैर उनकी भी बेचारों की मजबूरी है, क्योंकि आगे से ऊपर से महंगाई बढ़ गई है, हुकूमत ने बढ़ा दी है, कोई क्या कर सकता है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी हम लोग इसी चक्कर में होते हैं कि 2-4 रुपए कम हो तो हमारे काम आए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। ये उम्मीद या आसरा भी टूट जाता है जब वो अपनी बात पे अड़ जाते हैं शॉप वाले। जी नहीं, हमें यही रेट पे देना है चीज़, अगर आपको लेनी है तो लें इसी रेट पे, वरना दूसरी दुकान पे चले जाएं। तो बस यही कुछ है, जो भी है हकीकत है, हमें माननी है ये हकीकत, और इसी के हिसाब से जीना है, चलना है। और आगे पता नहीं अभी कितनी और महंगाई होनी है। हर अल्लाह बेहतर करे मुल्क के हालात को। मेरी भी यही दुआ है कि अल्लाह पाक हुक्मरानों के दिलों में रहम डाले कि महंगाई ख़त्म हो जाए, सस्ताई हो जाए, चीज़ें सस्ती हो जाएं, पहले जैसे हालात हो जाएं। जिन्हें हम महंगा कहते थे, नहीं, वो फिर भी आज के मुकाबले में बहुत बेहतर हालात थे। हाँ, मैं शूज़ भी ले आई थी, बूट हनी के, तो वहीं से लेना पड़ती है बूट जहाँ से यूनिफॉर्म लेना पड़ता है। मैंने बताया था वही एक दुकान होती है सिलेक्टेड, जो स्कूल वालों ने सिलेक्ट की हुई होती है। हाँ, ये मैंने चेक कर लिया था घर पे लाके, तो 1200 रुपये उन्होंने ज़्यादा लगा दिए थे, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया, जो मेरे पास वाइट कलर की पन्नी वाली कवर शीट रखी हुई है, उन्होंने मुझे 1200 की मेरे उसमें डाल दी थी शॉपर में कोर्स के साथ, जबकि मैंने उन्हें मना भी करा था और बिल लगा दिया था। खैर मैं वापस करके फिर ये मैं कहीं और से लेकर आई हूँ चढ़ाने वाली शीट, और पैसे उनसे लेकर आई हूँ। तो मैं आपसे भी यही कहूँगी एक बात, कि जब आप कोर्स लेते हैं, वहाँ नहीं, वहाँ तो बहुत ज़्यादा रश होता है शॉप पर, लेकिन घर आके ज़रूर चेक कर लिया करें हर चीज़ को, एक एक कॉपी किताबों की कीमत को चेक कर लिया करें, आगे पीछे पैसे हो जाते हैं। खैर ये मुझे शीट मिल गई थी नेम, तो इस तरह मैं इसमें एनिमल्स की तो नहीं लगाऊंगी, ये बस करेक्टर जो हैं इस तरह की ये मैं लगा के
और नाम लिख के सिर्फ सिंपल कवर चढ़ा दूँगी, ताकि बच्चे को टीचर जब कहती हैं किताब बुक्स निकालने के लिए तो आराम से वो पहचान के निकाल लें, उनको प्रॉब्लम ना हो। तो ये हनी के तो हो गए हैं, कवर चढ़ गए हैं। अब मलिका रह गई हैं। मलिका भी इतना ही टाइम लगेगा जितना हनी का टाइम लगा है, बहुत टाइम लगा है। ये देखें प्रिंट आउट हुई भी इनकी कॉपियाँ तो स्कूल के ही नाम से प्रिंट आउट होती हैं, इसलिए लाजमी लेनी पड़ती हैं। तरफ मैं कवर चढ़ा रही थी, फिर हस्बैंड से मैं सिग्नेचर करवा रही थी कार्ड वगैरह पे, और पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। उसके नीचे पेरेंट्स का सिग्नेचर होना लाजमी है। डायरी वगैरह पर टीचर स्कूल वाले मांगते हैं। अच्छा, ये एक शॉप से मैंने इस तरह की चिट चिपकाने वाली बनवा ली थी नेम, तो उन्होंने मुझे ये मली के लिए बना के दी थी, पिंक से कलर में आती थी, और एक ये हनी के लिए बना के दी थी। तो ये मेरे पास लेट आई थी बनकर, तो हनी के तो मैंने चढ़ा दी थी स्टिक, अब ये मली के ये लगा रही हूँ। और ये बड़े अच्छे से उन्होंने बना के दिए हैं, बहुत मेहरबानी। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी आपने डिज़ाइन करके दी है। बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं मेरे हस्बैंड के, तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं दोबारा बोलूँगी। खैर मली का भी मैं चढ़ा देती हूँ, पर सिंपल मैंने लगा के चिट को नेम लिस्ट को नाम लिखकर और सिंपल कवर चढ़ा दूँगी मली के भी, ताकि उनको भी प्रॉब्लम ना हो बुक पहचानने में निकालने में, क्योंकि अभी बच्चे अभी जाहिर सी बातें छोटे ही हैं। और ये देखें, ये तो 500 के करीब की बुक्स आई हैं, और एक कुछ आई हैं 1300 की, 1400 की सिंपल एसएसटी की बुक, और साइंस की बुक, इस तरह की महंगी आई हैं। खैर यहाँ मैं गाजर की खीर बना रही हूँ। थोड़ा सा पुराना वीडियो है, मैंने देर में ही डाला है। खैर अब तो बच्चों की छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं जून जुलाई की, तो मैं इसका लिंक गाजर की खीर का लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जिसने नहीं देखी मेरी वीडियो तो वो लिंक देख लीजिएगा। ये देखें, ये तार तो 24 घंटे लटके रहते हैं, क्योंकि 24 घंटे मोबाइल चार्ज पे लगा रहता है, हमारा काम ही ऐसा होता है। खैर, तो ये दूसरे दिन का व्लॉग है। बच्चों के कपड़े प्रेस कर रही हूँ। सुबह जल्दी उठ के बच्चों को नहला वगैरह दिया, लंच बना लिया है। आज फर्स्ट डे है इनका स्कूल का। उपम करें, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो सारे काम जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम ही ऐसा होता है, सब जल्दी जल्दी का। अल्लाह ताला सबके बच्चों को, मेरे बच्चों को हमेशा कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन इंशाअल्लाह ताला। मेरे स्कूल में हो गया, तो हम दोनों भी स्कूल जा रहे हैं। देखिए स्कूल इसका भी बहुत पता होता है। तो आज फर्स्ट डे स्कूल का, तो इसी वजह से बच्चों को साथ में अपने लेकर आई हूँ। बच्चों को हर बात फिर नए सिरे से बतानी पड़ती है, नई क्लासें होती है, नए रास्ते होते हैं। स्कूल तो वही होता है, पर बहुत कुछ नया हो जाता है। वैसे भी हनी के लिए ये नया ही स्कूल है, क्योंकि इनका न्यू एडमिशन हुआ है अभी। खैर मैं घर वापस आ गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। इतनी जल्दी तो थकन नहीं उतरेगी, खैर 1-2 दिन में कुछ आराम मिलेगा तो थकन उतरेगी, क्योंकि मसरूफियात बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा थी। बच्चों के मामले में, पढ़ाई के मामले में हर चीज़ तेज़ी से करनी पड़ती है। खैर हनी के कुछ क्लिप हैं पुराने स्कूल के, जब तक आप वो देखिए। तो आप मेरे पास आ जा, मैं तैरता जाता हूँ। बहुत अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह से। तो ऊपर इसका नाम लिखा है, और यहाँ पे इनका रैंक आया है 18 नंबर, क्योंकि अभी 2 महीने ही पहले मैंने इनका एडमिशन करवाया है, तो बस इतना ही पढ़ सकते थे ये, तो फ़ौरन पेपर हो गए। फिर मैं तो येता है तो थी याता ने आता थे मैं आता की ताले की ताले पर आया ये तो चाहिए ये पता हूँ मैं तिती तो तितर नहीं करता हूँ। ग्लिटर वाले स्टाइल्स की टी शर्ट ने बनाया है, बहुत प्यारा लग रहा है, बच्चे इसी में ही खुश हो जाते हैं। अरे टाइस में तो मैं चित्ता पर आता है तोता पैया तो मैं आता येता है। अरे टाइम में तो येता है आता येता है, मैं तोता तो नहीं येता। हाय टाइस ये हाय टाइस हाय टाइस टीमा तो है इते रोते ये तीता ने पढ़ाया मैं तेता येता है मैं तेता येता है। अरे ताये अतरा पैरा हुआ है नहीं है मैं तोरा नहीं है। हेलो ताई ये देखा नहीं आएगा। आज फ्लावर बनाए, दिखाओ। नहीं अरे अच्छा लग रहा है। हनी नहीं बोला। अच्छा हनी नहीं बोलूं। हाँ ताई तारे ये बोल आया है नट्टी की तरह बनाया है। अच्छा ये ताता हनी जब बहुत छोटे थे इतनी अकल नहीं थी, तो फर्स्ट टीचर को, क्लास टीचर को
क्लास टीचर कहते थे और सेकंड टीचर को नकली टीचर कहते थे। हनी को हटाया इस स्कूल से कि टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी और बहुत हार्ड वर्क करवाती थी, बहुत ज़्यादा इंतहाई बदतमीज़ किस्म की टीचर थी। अभी हनी को 2 महीने ही हुए थे स्कूल में लगाए हुए, तो एनुअल एग्ज़ाम हो गए थे, तो मुझे मजबूरन हटाना पड़ा। बहुत स्ट्रिक्टली वर्क करवाती थी और मार पीटती थी, तो ये मेरी मजबूरी थी, इसलिए हटा के फिर मैंने कहीं और एडमिशन करवाया, इतना पैसा खर्च करा इसी वजह से। खैर वीडियो का एंड मैं यहीं करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इंशाल्लाह अब मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।